आगे इसमें लिखा है कि द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, उस बड़ी पार्टी का जो दिन था वह आ गया था। यहाँ पर द बॉल का मतलब है वो बड़ी पार्टी, अप्रोच्ड यानी कि द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड यानी कि उस बड़ी पार्टी का दिन आ गया था। एंड मैडम लॉयसल सीम्ड सैड, लेकिन जो मैडम लॉयसल थी वो कुछ दुखी प्रतीत हुई। डिस्टर्ब, बड़ी परेशान नजर आई। एंड एंक्सस, और चिंतित थी। नेवरदलेस, हालांकि हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, हालांकि जो उसकी जो ड्रेस थी यानी कि जिस ड्रेस को वहाँ पर वो पहनने वाले थी वह लगभग तैयार ही थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, और एक शाम को उसके हस्बैंड ने उसको कहा। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग यानी कि एक शाम को उसके हस्बैंड ने उसको कहा। व्हाट्स द मैटर विद यू, यानी कि तुम्हारी समस्या क्या है, यानी कि तुम्हारे साथ क्या बात है, क्या बात चल रही है। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, कि तुम पिछले 2-3 दिन से एक अजीब सा बर्ताव कर रही हो। एंड से रेस्पॉन्ड, और फिर आगे उसने जवाब दिया। आई एम वेक्सड, यानी कि मुझे चिंता हो रही है, यानी कि मैं चिंतित हूँ। नॉट टू हैव ए ज्वेल, कि मतलब मेरे पास कोई भी आभूषण नहीं है, मैं इसकी वजह से चिंतित हूँ। नथिंग टू एडोन माई सेल्फ विद, यानी कि मेरे पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जिससे कि मैं अपने आप को सजा सकूँ, यानी कि मैं अपने आप को सुंदर बना सकूँ। यहाँ पर एडोन का मतलब होता है आभूषण से किसी भी महिला को सुंदर बनाना। तो यहाँ पर कहा कि नथिंग टू एडोन माई सेल्फ विद, यानी कि मेरे पास कोई भी ऐसा आभूषण नहीं है जिससे कि मैं खुद को सुंदर बना सकूं। आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, यानी कि मेरे ऊपर एक गरीबी के जैसा एक लुक रहेगा, यानी कि मेरे चेहरे पर एक गरीबी की झलक रहेगी। आगे फिर वो कहती है कि आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मुझे इस पार्टी के लिए जाना नहीं चाहिए, यानी कि मैं इस पार्टी के लिए जाना पसंद नहीं करूँगी। ही रिप्लाइड, फिर उसके हस्बैंड ने उसको जवाब दिया। ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर, कि तुम अपने आप को सुंदर बनाने के लिए कुछ प्राकृतिक फूलों का इस्तेमाल कर सकती हो। इन दिस सीजन, इस मौसम में, दे लुक वेरी चिक, इस सीजन में यानी कि इस मौसम में जो वो नेचुरल फ्लावर होते हैं यानी कि जो प्राकृतिक फूल होते हैं बड़े सुंदर और लुभावने लगते हैं। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो इस बात से भी तैयार नहीं, यानी कि वो इस बात को भी नहीं मानी। फिर वो कहते हैं कि नो, नहीं। सी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया कि नहीं। देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव अ शेबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमन, यानी कि उन अमीर औरतों के बीच में, यानी कि इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमन, यानी कि इन अमीर औरतों के बीच में, टू हैव ए शेबी एयर, यानी कि एक चिंताजनक जो हाव भाव है अपने चेहरे पर रखने, यानी कि यहाँ पर शेबी एयर का मतलब होता है एक चिंता का जो भाव है, यानी कि टेंशन का जो भाव है, उन अमीर औरतों के बीच में अपने चेहरे पर चिंता का भाव रखना, इससे बड़ी दुखदाई जो उसके लिए चीज़ है वो और कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग मोर, यानी कि इस चीज़ से बढ़कर उसके लिए कुछ भी दुखदाई नहीं है, देन टू हैव अ शेबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमन, यानी कि अब वो यहाँ पर चिंता कर रही है कि वो उस पार्टी के अंदर जाएगी तो वहाँ पर बड़ी अमीर महिलाएं मिलेंगी और उनके बीच में उसके पास अपने आप को कुछ सजाने के लिए ना होने की वजह से उसके ऊपर एक शेबी एयर रहेगी, यानी कि एक चिंता की एक लहर उसके चेहरे पर दौड़ती रहेगी, चिंताजनक स्थिति उसके चेहरे पर रहेगी। तो उसको देख करके वो कह रही है कि इससे ज़्यादा दुखदाई उसके लिए और कुछ भी नहीं है। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर उसके हस्बैंड ने चिल्ला करके कहा, हाउ स्टूपिड आर वी, अरे हम कितने मूर्ख हैं। गो एंड फाइंड आउट योर फ्रेंड मैडम फ्रेस्टर, जाओ और अपने सहेली मैडम फ्रेस्टर को ढूंढो। एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल, और उसको कहो कि वो अपने आभूषण तुम्हें उधार दे देगी। आगे इसके अंदर लिखा है कि शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, कि वह भी खुशी से चिल्ला उठी। इट्स ट्रू, क्या ये सच है। शी सेड, उसने कहा, आई हैड नॉट थॉट ऑफ इट, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, और अगले दिन वह अपनी उस सहेली के घर चली जाती है। एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और उसने वहाँ पर उसने अपनी दुख भरी कहानी अपनी सहेली को सुनाई। मैडम फ्रेस्टर वेंट टू हर क्लोसेट, मैडम फ्रेस्टर उसके बाद जो घर के अंदर जो उसकी बनी जो अलमारी जिसको हम बोलते हैं क्लोसेट, कि वो उठ करके क्लोसेट तक गई, यानी कि घर की अलमारी तक गई। टुक आउट ए लार्ज ज्वेल बॉक्स, और उसमें से उसने एक बहुत बड़ा बॉक्स निकाला जो कि आभूषणों से भरा हुआ था। ब्रॉट इट, फिर वो उसको लेकर के आई। ओपन इट, फिर उसने उसको खोला। एंड सेड, और फिर उसने कहा, चूज माई डियर, कि मेरी प्यारी सहेली इसमें से चुन लो। आगे इसमें लिखा है कि शी सो एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, कि सबसे पहले तो उसने उसमें से कुछ ब्रेसलेट को देखा। देन, और फिर अ कलर ऑफ पेल्स, और वहाँ पर जो
मोती से बना हुआ एक प्रकार का आभूषण था जो कि कॉलर की तरह गले में पहना जाता था, उसको देखा। देन और फिर उसके बाद ए वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, और वहाँ पर एक प्रकार का आभूषण और भी था जिसको वेनेशियन कहा, जो कि सोने से बना हुआ था। एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और उसने वे सभी आभूषण देखे जिस पर तारीफ करने योग्य वर्कमैनशिप यानी कि बहुत बड़ी कारीगरी की गई थी। सी ट्राइड द ज्वेल बिफोर द ग्लास, और फिर उसने जो वे आभूषण थे वे दर्पण के सामने खुद पर ट्राई करके देखे, यानी कि उनको वो पहन करके देखा। हेजिटेटेड, और फिर वो हिचकिचाई, यानी कि वो खुल करके नहीं बोल पाई। बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक दैम, ना तो वो उनको लेने के बारे में डिसाइड कर सकती थी और नॉर लीव देम, और ना उनको छोड़ने के विषय में कोई डिसीजन ले सकती थी। यानी कि वह उनको देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई, लेकिन समस्या ये थी ना तो वो उनको चुन सकती थी ना ही कोई उनको छोड़ सकती थी। देन शी आस्क्ड, फिर उसने पूछा हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास और नहीं है? तो फिर वो कहते हैं कि वाई यस, क्यों, हाँ बिल्कुल हैं। लुक फॉर योर सेल्फ, तुम खुद ही देख लो। आई डोंट नो व्हाट विल प्लीज यू, कि भाई तुम खुद ही देख लो क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज़ से तुम खुश हो जाओगी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट विल प्लीज यू, कि कौन सी चीज़ तुम्हें खुश कर देगा, यानी कि कौन सा आभूषण तुम्हें खुश कर देगा। यहाँ पर प्लीज यू का मतलब होता है प्रसन्न करना, खुश करना। आगे इसमें लिखा है कि सडनली, और अचानक से, डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स, कि वहाँ पर एक काले रंग का जो सेटिन बॉक्स था उसमें उसको वो चीज़ मिल गई। ए सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड्स, एक बहुत ही सुंदर हार जो कि हीरो से बना हुआ था, यानी कि एक बहुत ही सुंदर हीरो का हार उसको उसमें नज़र आ गया। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, लेकिन उसको लेने के लिए उसके हाथ कांप रहे थे। एज शी टुक इट आउट, कि जब उसने उसको उठा करके बाहर निकाला तो उसके हाथ कांप रहे थे। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट, कि उसने उसको अपने गले के पास रख करके देखा। अगेंस्ट हर ड्रेस, अपने जो वेशभूषा उसने जो पहनी हुई थी उसके साथ उसको अपने गले पर रख करके देखा। एंड वाज एक्सटेटिक, और वो बहुत ही खुश हो गए। यहाँ पर एक्सटेटिक का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होना। देन और फिर सी आस्क्ड, फिर उसने पूछा इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, बहुत ही हिचकिचाती हुई आवाज़ के साथ उसने पूछा, फुल ऑफ एंग्जाइटी, और चिंता भी हो रही थी उसको पूछते हुए, कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम ये मुझे उधार दे सकती हो? ओनली दिस, सिर्फ यही? फिर उसकी सहेली ने पूछा सिर्फ यही चाहिए? उसने कहा कि वाई येस सर्टेनली, जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम इसको ले सकती हो। उसने कहा कि बेशक तुम इसको ले सकती हो। साथ साथ उसने ये पूछा कि क्या सिर्फ तुम्हें यही चाहिए? उसने कहा जी हाँ मुझे यही चाहिए। तो उसने कहा कि हाँ तुम इसको ले सकती हो। आगे इसमें लिखा है कि शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, फिर उसने अपनी सहेली के ऊपर आकर के थोड़ा नीचे झुकी। एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, और उसको बड़े भाव विभोर होकर के बड़े जोश से उसको गले लगाया। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और उसके बाद फिर वो चली गई अपने बहुत ही बेशकीमती हार के साथ, यानी कि जो उसका खजाना था जो कि उसने चुना था वो उसको लेकर के चली गई। आगे इसमें लिखा है द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, पार्टी वाला दिन आ गया था, यानी कि द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, यहाँ पर अराइव्ड का मतलब आ गया था, यानी कि वह दिन आ गया था जिस दिन की पार्टी थी। मैडम लॉयसेल वाज ए ग्रेट सक्सेस, मैडम लॉयसेल बहुत ही खुश हो रही थी एक उस सफलता जैसे भाव को पा करके, वो बहुत ही खुश नजर आ रही थी। शी वॉज द प्रीटेस्ट ऑफ ऑल एलिजेंट ग्रेसियस स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, यानी कि वह जितने भी जो लोग थे उन सब में सबसे ज़्यादा सुंदर नज़र आ रही थी। एलिजेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, जो कि बहुत ही प्यारी नज़र आ रही थी, बहुत ही गॉर्जियस, बहुत ही अच्छी, बेहतरीन, और मुस्कुराते हुए जो कि पूरे आनंद से परिपूर्ण है, वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, और उस पार्टी में सभी लोगों ने, सभी जो जेंट्स थे, ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सभी लोगों ने उसको नोटिस किया, यानी कि उस पर ध्यान दिया। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछा। प्रेजेंट, और वे चाहते थे कि वे उससे थोड़ी जान पहचान भी बढ़ा ले। यहाँ पर वांटेड टू बी प्रेजेंटेड का मतलब होता है थोड़ी जान पहचान बढ़ाना, और वो चाहते थे कि वो उससे थोड़ी जान पहचान भी बढ़ा ले, यानी कि उन सभी को वो मिसिज लॉयसेल बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आ रही थी। आगे इसमें लिखा है कि सी डांस्ड विद इंथुजियाज्म, यानी कि पूरे उत्साह के साथ उसने वहाँ पर डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड, पूरे मदमस्त होकर के उसने वहाँ पर डांस किया। विद प्लेजर, बड़ी खुशी से।
थिंकिंग ऑफ नथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में ना सोचते हुए, बट ऑल दिस एडमायरेशन, सिर्फ और सिर्फ इस तारीफ़ के बारे में सोचते हुए उसने वहाँ पर बड़ी खुशी से पूरा मस्त होकर के बहुत अच्छे से डांस किया। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, जो ये माहौल था ये उसके मन को सुकून पहुंचा रहा था और एक प्रकार की जीत का एहसास दिला रहा था कि हाँ उसकी जीत हो गई है, यानी कि उसकी जीत पूरी हो गई है। आगे इसमें लिखा है कि सी वेंट होम, वह अपने घर गई, टूवर्ड्स 4 o'clock, लगभग 4 बजे, इन द मॉर्निंग, सुबह में, यानी कि वह सुबह सुबह लगभग 4 बजे अपने घर पर गई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ एस्लीप, यानी कि जो उसके पति थे वो आधी नींद में थे, यानी कि उसको नींद के जैसा महसूस हो रहा था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा थक गए थे तो वो आधी नींद में थे। इन वन ऑफ अ लिटिल सैलून, यानी कि वहाँ पर जो छोटी छोटी जो दुकानें, जो पार्टीज़ के अंदर जो छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं उनमें से किसी एक दुकान पर वो वहाँ पर बैठे बैठे आधी नींद में थे। सिंस मिडनाइट, आधी रात से। वे 3 अदर जेंटलमैन, अन्य 3 जेंटलमैन के साथ। हुज वाइफ वर इंजॉइंग देमसेल्फ वेरी मच, जिनकी पत्नियां उस पार्टी में बहुत ज़्यादा आनंद ले रही थी। हुज वाइफ्स, यानी कि जिनकी पत्नियां वर इंजॉइंग, आनंद ले रही थी, देमसेल्फ वेरी मच, जो कि उस पार्टी में बहुत ही आनंद ले रही थी। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द मॉडेस्ट रैप दे हैड कैरी। अब आगे इसमें लिखा है कि जो मैडम लोएसेल है उसके पति ने उसके कंधे पर से कुछ चीज़ हटाई। वह चीज़ क्या थी? द मॉडेस्ट रैप, यानी कि एक साधारण सी मामूली सी दिखने वाली एक मोटी चादर को उसके कंधे से हटा दिया। दे हैड कैरेड, जिसको अपने साथ लेकर के आए थे। हुज पॉवर्टी क्लैश्ड विद द एलिजेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, यानी कि जो वो चादर थी वो दिखने में बिल्कुल गरीबों वाली चादर जैसी नज़र आ रही थी, जो कि बिल्कुल भी मैच नहीं खा रही थी, यानी कि मेल नहीं खा रही थी। यहाँ पर क्लैश्ड का मतलब होता है जो बिल्कुल ही विपरीत हो, जो बिल्कुल भी मेल ना खा रही हो। तो उसकी जो वो चादर थी बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी विद द एलिजेंस, यानी कि उस सुंदरता के साथ, ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, यानी कि जो उस पार्टी में पहने जाने वाले जो सुंदर सुंदर जो वस्त्र थे उनके साथ वो बिल्कुल भी मैच नहीं खा रही थी। तो इसलिए उसने उसके कंधे से उस चादर को हटा करके दूर कर दिया। शी विश्ड टू हरी अवे, उसके बाद वह जल्दी से वहाँ से जाना चाहती थी। इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड, यानी कि वह नहीं चाहती थी कि वह नोटिस कीजिए, यानी कि कोई उसको देखे। बाय द अदर वुमन, यानी कि जो अन्य महिलाएं थी वो नहीं चाहती थी कि अन्य महिलाओं के द्वारा उसको नोटिस किया जाए, उसको देखा जाए। हु वर wrapping themselves in a whisper, जो कि अपनी बहुत ही महंगी, जो कि बाल से बनी हुई जो महंगी जो पोशाक थी उनसे अपने आप को लपेटे हुए जो बाकी महिलाएं थी उनके द्वारा वो नोटिस नहीं होना चाहती थी। लोएसल डिटेंड हर, इस बात पर लोएसल ने उसको रोका और कहा कि वेट, यानी कि इंतज़ार करो। ही सेड, उसने कहा, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, यानी कि मैं एक टैक्सी बुलाने जा रहा हूँ, यानी कि तुम रुको मैं एक टैक्सी बुलाने जा रहा हूँ, उसने ऐसा कहा। बट, लेकिन, शी वुड नॉट लिसन, लेकिन उसने अपने हस्बैंड की बात नहीं सुनी। एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, और जल्दी जल्दी अपने कदम नीचे की तरफ बढ़ाते हुए वो बाहर आ गई। वैन, और जब, देवर इन द स्ट्रीट, और जब वे गली में थे। दे फाउंड नो कैरेज, उनको वहाँ पर कोई भी साधन नहीं मिला जिससे कि वो अपने घर जा सके। दे बिगेन टू सीक फॉर वन, और फिर उन्होंने उस साधन को ढूंढना स्टार्ट कर, यानी कि वहाँ पर कोई गाड़ी, कोई घोड़ा गाड़ी या कोई भी ऐसा कैरेज ढूंढने की कोशिश की जिससे कि वो अपने घर पर जा सकें। हेलिंग द कोचमैन, और वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसको हम बोलते हैं कोचमैन। कोचमैन को इशारा करते हुए, यानी कि इशारा करके उसको बुलाते हुए। होम दे सो एट ए डिस्टेंस, जिसको उन्होंने थोड़ी दूरी से देखा। यहाँ पर होम मतलब है जिसको, दे सो उन्होंने देखा, जिसको उन्होंने देखा, एट ए डिस्टेंस थोड़ी दूरी से। और यहाँ पर हेलिंग है इशारे से किसी को बुलाना। तो कोचमैन को इशारा करते हुए जिसको उन्होंने थोड़ी दूर से देखा। दे वॉकड अलॉन्ग टूवर्ड्स द रिवर, उसके बाद वे नदी के किनारे किनारे चलने लगे। होपलेस, और आशाहीन, एंड शिवरिंग, यानी कि बिल्कुल कांपते हुए, क्योंकि वहाँ पर वो सर्दी का मौसम भी था। फाइनली, और अंततः, दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरीज, और अंत में उनको वहाँ पर एक पुराने साधनों में से कोई एक ऐसा साधन, यानी कि कोई ऐसी गाड़ी मिल गई जिससे को अपने घर जा सके। दैट वन सेज इन पेरिस आफ्टर नाइट फॉल, उन्हें वो रात होने के बाद दिखाई दी। इट टुक दैम एज फार एज द डोर, और फिर यह गाड़ी उनको उनके दरवाजे तक ले गई, यानी कि वह उनको इतनी दूर लेकर गई जितनी दूर उनका दरवाज़ा था। यानी कि इससे साफ साफ ये क्लियर है इस सेंटेंस से कि इट टुक दैम एज फार एज देयर डोर, कि वह उनको उनके दरवाजे तक लेकर के गई। एंड, और
दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और वे बड़ी थकावट से, वह बहुत ही कमज़ोरी से अपने घर की तरफ बढ़े। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, यानी कि मिसेस लॉयसल के लिए ये सब कुछ खत्म हो चुका है, यानी कि जो पार्टी थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी और वो अपने घर पर पहुंच चुके थे। ऑन एंड हिज पार्ट, और अपने हिस्से पर, ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10, और इसके बाद में जो उसके हस्बैंड के लिए बात यह थी कि ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया कि यहाँ पर दैट का मतलब है कि ही वुड हैव टू बी एट ऑफिस, कि उसे ऑफिस भी जाना होगा, यानी कि ऑफिस में होना होगा बाय 10, यानी कि 10 बजे तक उसको अपने ऑफिस में होना होगा, यानी कि ऑफिस जाना होगा। आगे इसमें लिखा है कि से रिमूव द रैप फ्रॉम हर शोल्डर, कि उसके बाद उसकी पत्नी ने, जो मिसेस लॉयसल थी यानी कि मैडम लॉयसल ने, अपने कंधे से जो रैप यानी कि जो कंधों पर जो लपेटा हुआ जो परिधान था, जो उसकी ड्रेस थी, उसने अपने कंधे से उसको हटाया। बिफोर द ग्लास, वहाँ पर दर्पण के सामने यानी कि शीशे के सामने। फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, और उस चमक धमक में एक बार फिर से अंतिम दर्शन करने के लिए, यानी कि खुद को देखने के लिए उस दर्पण में उसने अपने कंधे से जो रैप है यानी कि जिससे कि वो लपेटे हुए थे खुद को, परिधान था जो उसकी ड्रेस थी, उसको हटाया। सडनली, और अचानक, सी अटर्ड अ क्राई, अचानक उसके मुंह से चीख निकल गई। हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, जो उसका नेकलेस था, जो उसका हार था, उसके गर्दन के चारों ओर नहीं था, यानी कि उसके गले में नहीं था। तो इतना पढ़ने के बाद में यहाँ पर आपके सामने 2 क्वेश्चन और भी हैं जो कि आपको रीड एंड फाइंड आउट कॉलम में दिए गए, यानी कि पढ़ें और पता लगाएं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट डू मिस्टर एंड मैडम लॉयसल डू नेक्स्ट, कि अब इसके बाद जो श्रीमान और श्रीमती लॉयसल है वो आगे क्या करते हैं। यानी कि जैसे कि हमें पता चल जाता है यहाँ पर इस चैप्टर को इतना पढ़ने के बाद में कि जो उसके गले में जो हार था, वो जब अपने दर्पण में अपने गले को देखते तो वहाँ पर उसको हार नज़र नहीं आता है, तो उसके बाद ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर अब मिस्टर एंड मैडम लॉयसल आगे क्या करते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, और फिर वे उस नेकलेस को कैसे बदल देते हैं। यानी कि अब यहाँ पर उनके दिमाग में एक बात ये भी आ रही है कि वो नेकलेस को बदला जाए। तो देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। आगे इसमें लिखा है कि लॉयसल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, यानी कि लॉयसल ने पहले ही आधे कपड़े उतार दिए थे बदलने के लिए। आस्ट, और उसी हालत में उसने पूछा, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटली, और उसने उत्तेजित होकर के उसकी तरफ मुड़ करके कहा, आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टर्स नेकलेस, कि अब मेरे पास मैडम फॉरेस्टर्स का नेकलेस नहीं है, यानी कि मेरे पास वो हार नहीं है। वो घबराते हुए बोलती हैं। आगे इसमें लिखा है कि वॉज इन डिसमे, और जो उसका हस्बैंड है वो निराशा में डूब गया। व्हाट, और बड़े हैरानी से वो कहता है कि क्या, हाउ इज़ दैट, ऐसा कैसे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, और फिर उन्होंने उस नेकलेस को वहाँ पर जो कपड़ों की जो तह लगी हुई थी, जो फोल्ड लगी थी, उसके अंदर खूब ढूंढा। इन द फोल्ड्स ऑफ क्लॉक, वहाँ पर जो रजाई गद्दे थे उसके अंदर भी ढूंढा। इन द पॉकेट्स, अपने पॉकेट में भी ढूंढा। एवरीवेयर, हर तरफ उस हार को ढूंढा। दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उनको वो हार नहीं मिला। ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, कि तुम बिल्कुल श्योर हो कि जब ये हम मिनिस्टर के घर से बाहर निकले तब भी वह हार तुम्हारे पास था, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो।